Hello everybody, welcome back to Nirvila Classes. I am Nivedita Jashwal. So today I will discuss what is shares and types of shares and preference share की types को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग ने क्या डिस्कशन किया था, डिफरेंस बिटवीन इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। बट आज हम लोग क्या डिस्कशन करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कशन करेंगे शेयर्स। तो चलते हैं हम लोग टॉपिक की ओर। शेयर्स कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 84 में डिफाइन किया गया है। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। मीन्स होती है जो शेयर है किसी भी कंपनी की शेयर कैपिटल की एक शेयर होती है, एंड इंक्लूड अगर स्टॉक किया जाए तो इंक्लूड स्टॉक भी। ओके, आपको पता होना चाहिए कि कोई भी अगर हम कंपनी खोलते हैं तो उसमें अगर हम शेयर खरीदते हैं तो एक कंपनी का एक छोटा सा यूनिट होता है, उसे ही हम शेयर कैपिटल कहते हैं। ओके, टू टाइप्स ऑफ शेयर। पिछले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने डायग्राम बना के समझाई हूँ। तो सेक्शन जो है 43 में, कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 43 में इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में डिफाइन किया गया है। इक्विटी शेयर्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं साम्य अंश एंड प्रेफरेंस शेयर को हम लोग कहते हैं पूर्वाधिकार अंश। इक्विटी शेयर क्या है? इक्विटी शेयर्स रिप्रेजेंट द एक्सटेंट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। इक्विटी शेयर क्या है? कोई भी कंपनी को जो कंपनी का मालिकाना हक रिप्रेजेंट करता है, मीन्स कि ओनरशिप, मत मीन्स आप समझ रहे हो कि ओनरशिप को डिफाइन करता है या फिर रिप्रेजेंट करता है। ओके, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। ये क्या है? प्रेफरेंस शेयर नहीं होता है, ये इक्विटी शेयर होता है। जो मतलब मीन्स कि जो मीन्स प्रेफरेंस शेयर नहीं है वही इक्विटी शेयर है। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर क्या है? प्रेफरेंस शेयर कैरी द फॉलोइंग टू राइट्स। फर्स्ट है आपका पेमेंट ऑफ डिविडेंड। मीन्स कि जब आपकी कंपनी को कोई भी डिविडेंड प्राप्त होता है तो क्या करेगी? सबसे पहले जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर को। एंड सेकंड पॉइंट आ जाता है रीपेमेंट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। जैसे कि कोई भी कंपनी की वाइंडिंग अप होने लगती है, मीन्स समापन होता है, तो हम सबसे पहले प्रेफरेंस किसे देंगे? ऑफकोर्स किसे देंगे? प्रेफरेंस शेयर को देंगे। चाहे आपको डिविडेंड प्राप्त होता है तो भी प्रेफरेंस शेयर को राइट मिलेगा, वाइंडिंग अप होने लगती है तो भी रीपेमेंट का जब टाइम आता है तो भी आपको प्रेफरेंस शेयर को सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना होगा। इसका नाम ही प्रेफरेंस है, तो किसे प्रेफरेंस दिया जाएगा? ऑफकोर्स प्रेफरेंस शेयर को। एंड अब हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले है, फर्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव शेयर। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ईयर में कंपनी को डिविडेंड प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि हर साल ज़रूरी नहीं है कि कंपनी जो है प्रॉफिट प्राप्त ही करे, मीन्स कि प्रॉफिट पाए ही। ओके, तो किसी ईयर अगर कंपनी को डिविडेंड नहीं मिलता है तो उन्हें शेयर पर डिविडेंड नहीं दिया जाता। बट क्या है कि जिस ईयर में आपको डिविडेंड नहीं मिला तो आपने क्या किया कि आपने नहीं दिया, बट नेक्स्ट ईयर आपको डिविडेंड पेमेंट कर दिया जाता है। इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? क्यूमुलेटिव शेयर्स। बट आपका यहाँ पे हो जाता है नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स। जैसे कि किसी ईयर में, इसमें क्या है, किसी ईयर में कंपनी को डिविडेंड नहीं मिलता है, तो क्यूमुलेटिव शेयर्स में क्या था कि हम लोग जो है नेक्स्ट ईयर पेमेंट कर देते थे। ओके, बट क्या है, इसमें शेयर होल्डर्स को नेक्स्ट ईयर कोई भी डिविडेंड नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब ना हो तो। ओके, मीन्स कि आपने समझा कि क्यूमुलेटिव शेयर्स में बोला गया है कि अगर आपको डिविडेंड नहीं प्राप्त होता है किसी ईयर में तो आपको डिविडेंड दिया नहीं, नेक्स्ट ईयर दिया जाएगा। बट इसमें क्या है कि इसमें नॉन क्यूमुलेटिव शेयर्स में नहीं दिया जाएगा, अदरवाइज अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में डिस्क्राइब ना हो तो भी आपको यहाँ पर नेक्स्ट ईयर डिविडेंड नहीं दिया जाएगा। ओके, अब हम लोग चलते हैं सेकंड जो टाइप्स हो जाता है प्रेफरेंस शेयर का, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। मीन्स कि कंपनी की वाइंडिंग अप के बाद
कंपनी का जब वाइंडिंग अप हो जाता है उसके बाद डिबेंचर को पेमेंट के बाद मीन्स कि पेमेंट करने के बाद बची हुई प्रॉपर्टी पर राइट्स होता है, क्या होगा, तो उसे ही हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ मैं एग्जांपल दे के समझाती हूँ। कंपनी की अगर वाइंडिंग अप हो जाती है और डिबेंचर को क्या होता है कि आपने क्या है कि पेमेंट दे दिया है, सारा पेमेंट दे दिया है, इसके बाद बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है बची हुई रहती है, तो इसमें राइट्स किसका हो जाएगा, आपका प्रेफरेंस शेयर का राइट्स होगा। तो इसे ही हम लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर का क्या होता है, वाइंडिंग अप के बाद बची हुई प्रॉपर्टी पर राइट्स नहीं होता है। यहाँ क्या था, पार्टिसिपेटिंग में राइट्स था, बट यहाँ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस में क्या था, राइट्स नहीं है, उसे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। एंड यहाँ पर चलते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मीन्स कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन AOA में शेयर से प्राप्त कैपिटल को लौटाने का राइट्स होता है, उसे हम रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। ओके। एंड नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होती है, कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर से प्राप्त कैपिटल को लौटाने का राइट्स नहीं दिया जाता है। इसमें क्या था, राइट्स दिया गया था, बट इसमें क्या है, राइट्स नहीं दिया गया है, तो उसे हम क्या कहेंगे, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके। अब यहाँ पर चलते हैं, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मीन्स कि किसी फिक्स डेट में शेयर को सिंपल शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ऐसे जो कन्वर्ट करने की जो क्या हम कह सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट करने के हम टाइम को या फिर अंश को, शेयर को कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कह सकते हैं। जैसे कि कोई भी फिक्स डेट है, उसने हमने क्या किया, एक शेयर को क्या किया, सिंपल शेयर में कन्वर्ट कर दिया, या फिर हम कोई चीज़ में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो वो क्या हो गया, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसी प्रकार नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होगा, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर में इसमें क्या है, शेयर को कन्वर्ट करने का राइट्स नहीं होता है, उसे ही हम नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। तो आज हम लोगों ने समझ लिया कि प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। आगे हम लोग शेयर कैपिटल को डिस्कशन करेंगे एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कैपिटल को डिस्कशन करेंगे। ओके। एंड बहुत ही अच्छे से हिंदी में मैं आपको समझाऊंगी और आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके। एंड वीडियो कैसा था आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। एंड जो कोई भी, जैसे कि हाँ मैम मुझे इस टॉपिक पे चाहिए, मुझे इस टॉपिक को समझ में नहीं आ रहा है, आप इस पर वीडियो बनाइए, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू।